तो क्या क्या कर रहा है? हाँ, क्योंकि वो लिखवा के ही देखेंगे आपसे, उस लिखो और समझाओ चैट पे। डेटा सेट बनाते हैं सिंपल नॉर्मल टेम इनपुट आईडी एंड सैलरी 100 200 300। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना ये सब क्या कर रहा है? कल हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट में हमने एक्सेल फाइल्स करी थी। अब अगर हमें पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है तो क्या करेंगे? हम्म, देखो, हम यूज करेंगे ओडीएस का। ओडीएस मीन्स आउटपुट डिलीवरी सिस्टम। ओडीएस पीडीएफ फाइल इक्वल्स टू एक फाइल। यहाँ पे आप एक पाथ दे दोगे। दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम उसी लोकेशन पे चलते हैं अपनी। यहाँ ये वाला पाथ हम यहाँ कॉपी कर देंगे। हम्म, और लास्ट में एक और स्लैश लगा के माई फाइल डॉट पीडीएफ जो बनाना है, ओडीएस पीडीएफ फाइल इक्वल्स टू पाथ दिया, लास्ट में माई फाइल डॉट पीडीएफ। इसके अंदर हम क्या करेंगे? प्रॉप प्रिंट यूज करेंगे। प्रॉप प्रिंट प्रिंट करने के लिए प्रॉप प्रिंट डेटा इक्वल्स टू टेम, रन से हमने एंड किया, देन ओडीएस पीडीएफ क्लोज। इसको क्लोज भी करना जरूरी है। रन करते हैं। ये आपका प्रॉप प्रिंट हुआ, ये आपका पीडीएफ भी बन गया। इसको सेव करना है सेव कर दो, ओपन करना है ओपन कर दो। दिस इज योर पीडीएफ। अब वो जो डेटा सेट था हमारा, हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया एक पीडीएफ। और इसमें क्या कर सकते हैं? क्या हम फुट नोट टाइटल नोट भी डाल सकते हैं? मैं यहाँ डाल देता हूँ फुट नोट माई सास डेटा सेट। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे टाइटल में डाल देते हैं। टाइटल में ये डाल, और फुट नोट में डाल देते हैं फाइल एंड शेयर, जो भी आप डालना चाहो। ठीक है, इसको यहाँ पे हम अब रन करते हैं। ओपन दिस। नहीं आया। ठीक है, फुट नोट में आया माई सास डेटा सेट, और नीचे आया फाइल एंड शेयर। टाइटल में आपका आया माई सास डेटा सेट, फुटनोट में आया आपका फाइल एंड से। तो आप अपनी फाइल में ऐसे टाइटल और फुटनोट भी दे सकते हैं। देखो, ओडीएस की फुल फॉर्म क्या है? आउटपुट डिलीवरी सिस्टम। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज ओडीएस? तो ओडीएस इज आउटपुट डिलीवरी सिस्टम व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट एनी पीडीएफ फाइल, एचटीएमएल फाइल या आरटीएफ फाइल। आरटीएफ इज रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, वो भी बना लेंगे अभी। तो इन तीनों में अगर आपको कोई फाइल एक्सपोर्ट करनी है तो आप ओडीएस का यूज करें। ठीक है। तो हमने क्या किया, ओडीएस पीडीएफ फाइल इक्वल्स टू ये पूरा पाथ दिया जहां पे मुझे फाइल बनानी है। ठीक है, जहां पे मुझे फाइल। हाँ जी सिमरन, अभी करते हैं। ठीक है, ओडीएस पीडीएफ फाइल इक्वल्स टू जहां पे आपको ये फाइल बनानी है, और ये आपने खुद से दिया, जो भी आपको नेम देना है पीडीएफ का। तो मैंने नाम दे दिया माई फाइल डॉट पीडीएफ। ये लाइन क्लियर, और सेमीकोलन से मैंने एंड कर दिया। उसके बाद मेरा जो पीडीएफ बनेगी उस पर मुझे एक टाइटल देना है। मतलब मेरी फाइल के टॉप पे दिखना चाहिए माई सास डेटा से, जो भी आपको दिखाना है। और फुटनोट में आप दिखाना चाहते हो फाइल एंड से है।
वो भी डाल दिया हमने टाइटल फुटनोट। और ये जो डेटा सेट है, बताना तो पड़ेगा ना पीडीएफ के अंदर क्या डालना है, तो वही हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। प्रॉप प्रिंट प्रिंट करने के लिए यूज होता है, प्रोसीजर है प्रिंट। जैसे हमने कल प्रॉप इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट किया था, ऐसे हमारे पास प्रॉप प्रिंट भी है। प्रॉप प्रिंट डेटा इक्वल्स टू डेटा सेट का नेम। ये डेटा सेट हमने बनाया था टेम्प, वही हमने यहाँ पे दिया, और रन से हमने एंड कर दिया। और इस ओडीएस पीडीएफ को हमने लास्ट में क्लोज भी कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम दोबारा से रन करेंगे, पहले इसको बंद करते हैं, यहाँ सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ, जहाँ भी आप करना चाहो। सास फोल्डर में मैं यहाँ पे ऑलरेडी है, पहले शायद रन किया हुआ था उसको वाला। यस कर देता हूँ, यस। उससे जब हमने पूरी दोबारा से पूछ रहे कि अपनी सेव करनी है, जब यहाँ पे हमने ओडीएस फाइल इक्वल्स टू यहाँ पे इसको हमने लोकेशन दिया, सो मीन से वर्क हमें यहाँ से स्टोर करा, तो देन ये दोबारा से पूछ रहा है कि आपने सेव करानी है, बस ऊपर कर दो कि आपको वहां पे सेव करानी है, ये इस वर्जन में पूछ रहा है। अगर आप देखोगे ना सबमिट सिलेक्शन आप करोगे, ये दोबारा पूछेगा यू वांट टू सेव द फाइल और नॉट, ये पूछेगा तो इस में पूछेगा। देखो ये कभी भी जब आप ऑटोमेटेड वर्क, जब आप फाइल जो प्रोडक्शन कोड्स रन करोगे ना, उसमें ये आप कभी यूज नहीं करते हो। उसमें यू विल नेवर यूज ओडीएस पीडीएफ। आप हमेशा प्रॉक एक्सपोर्ट ही यूज करके फाइल उसकी बनाओगे, उसके बाद उसको अगर आप बनाना चाहते हो पीडीएफ अलग बात है। लेकिन जो ऑफिस के कोड्स होंगे उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही यूज होगा। ये यूज होता है जब आप रिपोर्टिंग वर्क कर रहे हो, आप डेली कोड्स मैनुअली रन कर रहे हो। आप या तो एक्सेल या तो डेटाबेस एक्सपोर्ट, हाँ, या तो डेटाबेस में डायरेक्टली राइट होगा, या एक्सेल बनेगी या सीएसवी बनेगी। और अगर आप डेली कोड्स रन करके रिपोर्टिंग वर्क कर रहे हो तो आप ऐसे पीडीएफ भी बना के शेयर करो, तो आप इसको मैनुअली ही रन करोगे। सर अब लाइब्रेरी उसको कैसे मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस की लाइब्रेरी बनाई, अब उसमें मेरे 50 शीटें पड़ी हैं, अब मुझे वो एक्सपोर्ट करने के लिए, हाँ, कैसे करेंगे, प्रॉक एक्सपोर्ट में डेटा सेट में वो दे दोगे ना, डेटा इक्वल्स टू जो फाइल जो डेटा सेट का नेम आता है, वो लिव नेम करके लिख दो, लिव नेम। हाँ, पहले लिव नेम से असाइन करोगे, लिव नेम रन करोगे, डेटा सेट असाइन हो गया, उसके अंदर सारा डेटा है। अब प्रॉक एक्सपोर्ट के अंदर वो डेटा सेट का नेम दे दो, वो एक्सेल में चला जाएगा। यहाँ पे सबसे होटल का नाम है, लोकेशन ले लिया, फिर से वो पूछ रहा है सेव कर लेते हैं, और डिफरेंट लोकेशन में भी अगर करता हो तो हाँ, डिफरेंट लोकेशन में चेंज कर दो फिर। वो हर बार आपसे पूछेगा ही जब आप इसको रन करोगे कि सेव करना है या सिर्फ देखना है, लाइक दिस। लोकेशन चेंज करना चाहिए। हाँ जी बस, फिर उसी लोकेशन पे ये ओपन या सेव होगा, उसी लोकेशन पे ही ओपन या सेव होगा। तो जो लोग एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं वो बोल सकते हैं कि हमारे पास एक्सेल में फाइल्स आती थी शेयर ड्राइव में, हम प्रॉक इंपोर्ट से इंपोर्ट करते थे, एंड में हम पीडीएफ में रिपोर्ट बना के या एक्सेल या सीएसवी में रिपोर्ट बना के क्लाइंट को शेयर करते थे। सर अपने एक एचटीएमएल यूज होते हैं, पीडीएफ होता है, एक और आरटीएफ, बस ये सर एक बार डॉट जगह ना एचटीएमएल कर देना, जहां जहां पीडीएफ है वहां एचटीएमएल कर दो, एचटीएमएल बन जाएगी, जहां जहां पीडीएफ है वहां आरटीएफ कर दो, आरटीएफ बन जाएगी। आरटीएफ का जो कॉमन एग्जांपल देखो इसी को ही हम यहाँ पे एक और आरटीएफ फाइल बना, जो हम लोग कभी सेव नहीं करते। देखो तो दिखती कैसे है भैया, ओडीएस आरटीएफ फाइल, ओडीएस आरटीएफ फाइल, ओडीएस आरटीएफ। ठीक है, इसको रन करते हैं। ओपन, ये वर्ड में ओपन हुआ, और इसकी एक्सटेंशन क्या है, आरटीएफ है, इट्स एन आरटीएफ फाइल। अगर आप इसको सेव करोगे ना, तो सेव करके देखो, ठीक है, फॉर्मेट सिलेक्शन, इधर रन हुआ है।
देखते हैं इसको। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं किसी लोकेशन पे, उसी पे कर लेते हैं अपने सास फोल्डर में। अब देख रहे हो एक्सटेंशन क्या है यहाँ पे, RTF है। हमने यहाँ पे सेव किया, गो टू दैट लोकेशन, सास वाली लोकेशन पे। यहाँ पे दिख रहा है RTF कहीं, ये रहा माई फाइल डॉट RTF, ये एक्सटेंशन RTF की है, दिखेगा इस तरह से आपको डेटा सेट वर्ड में। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो उसे दोबारा। करते हैं। माई फाइल डॉट PDF PDF PDF, ये रिजल्ट्स व्यूअर को क्लोज करके दोबारा रन करो। देखो अब हम क्या बनाएंगे, HTML बना के देखें, मेरे साथ साथ टाइप कर लो आप लोग, इनको नहीं हो रहा। ODS HTML फाइल इक्वल्स टू, फाइल का पाथ दे देते हैं, फाइल का पाथ ठीक देना, फाइल का पाथ ठीक नहीं होगा तो कितनी होगी, माई फाइल डॉट HTML। ठीक है, और देन टाइटल और फुटनोट दे देते हैं, मसाज डेटा सेट, और फुटनोट हमने दे दिया फाइल के एंड में क्या आना चाहिए, फाइल एंड से। ठीक है, और प्रिंट किस लिए हो रहा है, एक प्रोसीजर है सास में प्रिंट, जैसे प्रॉक रिपोर्ट एक्सपोर्ट है ऐसे प्रॉक प्रिंट है। कभी भी आपको डेटा सेट्स अगर प्रिंट करना है आउटपुट विंडो में, तब हम प्रॉक प्रिंट का यूज करते हैं या ODS। अगर आप देख रहे हो जो भी हम यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक्सप्लोरर विंडो में भी आपको यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट शो हो रही है, राइट। ये आपका डेटा सेट प्रिंट हुआ है आउटपुट विंडो में, और यही डेटा सेट आप उसको PDF या HTML में एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब हम कर रहे हैं HTML में, आउटपुट डिलीवरी सिस्टम HTML फाइल इक्वल्स टू, पूरा पाथ दिया, लास्ट में हमने फाइल का नेम दिया, फाइल का जो टाइटल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, फुटनोट होना चाहिए ये होना चाहिए, और कौन सा डेटा सेट प्रिंट करना है उसमें हमने वो भी दे दिया यहाँ पे, और लास्ट में ODS HTML क्लोज। जो भी आप फाइल बना रहे हो उसको क्लोज करना जरूरी है। ODS HTML बना रहे हैं इसलिए HTML। अब इसको हम रन करते हैं, सबमिट सिलेक्शन। ठीक है, तो ये आपकी HTML फाइल है, HTML का आउटपुट है। अगर आप इसको सेव करो दोबारा से, जनरली HTML में क्यों मांगेगा? मोस्टली तो PDF यूज होती है 90% से ज्यादा, बट इट्स स्टिल देयर। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन सी फाइल्स आप बना सकते हो, तो एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हो गए आपके पास। कौन कौन कॉपी करके रन करता है और कौन कौन टाइप करके रन करता है? टाइप करते हो ना कोड, करा करो, वो तभी प्रैक्टिस होगी। लोकेशन लेने में नहीं आ रहा था। कैसे ये आप जाओगे डाउनलोड्स में जाना, ठीक है, डाउनलोड्स में कोई एक फोल्डर क्रिएट कर दो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सैस किया हुआ, डबल क्लिक करो, यहाँ से एड्रेस बार से कॉपी कर दो। एक्सेल फाइल इंपोर्ट हमने कल करा था राजी,
कर लेंगे, अभी दोबारा देख लेते हैं कैसे इंपोर्ट करें। सर जिसमें आइडियल सेल्स दिया है इसमें ओबीएस का ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया कहाँ पे? जो ये हमने डेटा दिया था उसको हाँ। जिसको आइडियल सैलरी दिया था। सैलरी मैंने सेल्स ले लिया हाँ हाँ तो इसमें जो ओबीएस क्रिएट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली हाँ हाँ, ये आता है, ऑब्जर्वेशन आ रहा होगा ना। हाँ वो आता है, वो उसमें भी आता है, अगर आप डेटा सेट में भी जाओगे ना। सेव करने का पहले बॉक्स नहीं आता, ये है ना 1 2 3, वहाँ भी आता है। सेव करने का पहले बॉक्स नहीं आता, दिसंबर में रन किया ना, उसको सेव कैसे करूँ? सेव नहीं आ रहा ना, HTML में नहीं हो रहा ना सेव, तो क्या बाकियों में तो हो रहा है ना। No? HTML में सेविंग ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट सेव आता है, डोंट वरी। इसमें शायद ओल्डर वर्जन की वजह से होगा या फिर, बट आप इसको जब रन करोगे ना, जैसे आपका PDF के लिए सेव के लिए पूछता है ना, तो HTML भी उसी तरह से पूछे। आप लोग का RTF भी सेव नहीं हो रहा है क्या, वो PDF HTML भी हो गया? हमारा क्यों नहीं हुआ HTML पॉसिबल? अच्छा, हाँ इसने वो पॉपअप नहीं किया, आप उसी लोकेशन पे जाओ जिस लोकेशन पे आपने दिया। इसको हमने सेव किया है। हाँ जी, उसी लोकेशन पे जाओ, वहाँ पे सेव है HTML फाइल, ये है ना myfile.html। कोई ऑनलाइन जो घर से हैं जिनका नहीं चल रहा हो तो बता देने के लिए, नहीं होगा। सेव करने का कौन से वाला? बस आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको रन किया, ओपन और सेव दोनों आ रहा है ना, तो ओपन नहीं करना, हमें सेव करना रन नहीं हो रहा है। सिंटेक्स सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, देखना। फिर हम करने हमें आउटपुट विंडो को क्लोज करने जरूरी नहीं है एडिटर को आपको विंडो को क्लोज करना जरूरी है, अगर चाहे तो रख के रखो, वरना बंद कर दो।
जैसे पीडीएफ से ओपन हो गया, पीडीएफ ओपन हो गया तो इसमें डायलॉग बॉक्स को वो नहीं ऑप्शन नहीं आता। कहाँ है पीडीएफ? ये पीडीएफ नहीं है, ये प्रॉप प्रिंट का स्टेटमेंट का आउटपुट है। सर लेकिन वो डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है इसमें, सेव करेंगे तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ से सेव कर सकता हूँ, सेव है। ये सिर्फ प्रिंट करा उसने, ये वाला जो प्रिंट आया ना, यहाँ पे दिखना चाहिए वो पीडीएफ। इसको जरा प्लस पे क्लिक करो, हाँ एक्सपेंड करो इसको। नहीं बना आपका, देखो मेरे में देखो आउटपुट में ये दोनों दिख रहे हैं, वर्क डॉट टेम्प, वर्क डॉट टेम्प। एक में पीडीएफ है नीचे वाला, ऐसे क्यों हो रहा है? मैंने सेशन भी दूसरा चेंज कर दिया उसके बाद। ये डॉट पीडीएफ आना है ना, कॉमा पीडीएफ में। हाँ, माय फाइल डॉट पीडीएफ। ये सर दोनों आना चाहिए। हाँ दोनों आना। इसका मतलब ये विंडो में आया है और ये मेरा फाइल पे टेस्ट ये सैस में है, एक सैश में है और एक यहाँ पे मैंने सेव किया। ये प्रिंट का आउटपुट है हाँ ये वाली और ये ओडीएस का आउटपुट। ओडीएस का करो स्क्रीन शेयर करो, चिंता नहीं आ रहा। पीडीएफ का डॉट एचटीएमएल लिखना है। नहीं दबाना है आपने एचटीएमएल हाँ, ओडीएस पीडीएफ फाइल। अब रन करो। सर ये भी नहीं हो तो पीडीएफ ही नहीं होता। फाइल इज इन यूज, क्लोज करो। ये एक्सप्लोरर वाली में क्या है, कोई और नाम दे दो, माई फाइल वन दे दो इसको, माई फाइल वन डॉट पीडीएफ। अब रन करो। जाना उस लोकेशन पे, माई फाइल वन बनी है। आगे डबल क्लिक करो, आगे डेटा। ठीक, ये चलिए हाँ ये तो नहीं बहुत चलिए तीन फाइल बनती है आरटीएफ पीडीएफ और स्लैश में। नहीं और भी है। हाँ मेनली पीडीएफ, पीडीएफ है, ज्यादा से ज्यादा आरटीएफ पूछ लेते हैं। जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो डेटा वो सीएसवी एक्सेल में ही करोगे या पीडीएफ। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, बहुत सारे फाइल एक्सटेंशंस हैं। देखो यहाँ पे पहले हम इंपोर्ट देखते हैं क्या क्या करते हैं। वो एक्सएलएस है, बीबीएफ है, WK3 है, कॉमा सेपरेटेड CSV है, TXT है, ये सब आप इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो यही आपको प्रॉक एक्सपोर्ट में भी दिख जाएगा क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जब आप बनाओगे ना यहाँ पे ये सब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। न्यूअर वर्जन में ऑब्वियसली यू विल गेट मोर
फाइल्स जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट इस टाइम पे जब ये था तब यही थी तब। ठीक है, ये तो दिस वाज इन 2000 ईयर के आसपास की बात है। जी हो सकता है 2004। है तो 20 साल से काम कर रहे शुक्र करो ये कर रहे हो, कहाँ से मिलेगा। हैं ये नहीं मिलता कहीं पे, कोई मार्केट में कहता है ना SaaS का मुझे इंस्टॉल करना है, कहाँ से मिलेगा। और सब इसी में करते हैं, मैंने भी पहले जो स्टार्टिंग करी थी 2016 में ऐसे ही किया था, इसी ओल्डर वर्जन से ही किया था। तो इसी पे प्रैक्टिस करके मार्केट में बोला था कि SaaS ही पे काम करते हैं, तो सभी करते हैं। मेरा वो खुल नहीं रहा था तो मैंने ऑनलाइन सर आप वर्जन सैस पे काम करते हो शिफ्ट हो गया? पहले किया था स्टार्टिंग 2 साल, उसके बाद सेकंड में भी किया, बट पहले स्टार्टिंग के 2 बहुत ज्यादा किया। उसके बाद पाइथन भी आ गई थी, टैबलो भी आ गई थी, फिर उसके थर्ड में तो बिल्कुल खत्म, वो सब माइग्रेट हो गया था हमारा। सर चेंजेस मतलब क्या क्या आए हैं, मतलब अभी न्यू वर्जन में चेंजेस का अच्छा है, मतलब UI चेंज हुआ, मेन जो है ज्यादातर UI ही चेंज हुआ है, कोडिंग में ज्यादा चेंजेस नहीं। तो आपको पीडी वाले कोडिंग में कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको, यही सेम कोड वही भी रन होगा, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। तो आप पेड वाले भी करोगे ऑफिस में तो पेड ही और होगा। इस पेड आपको आप ले ही 30, मेरे ख्याल से $20,000 कितना हो गया, $15-20,000 करना जरा मल्टीप्लाई बाई 80। तो स्टार्टिंग है ये लाइसेंस प्रोसेस की, कैन गो अप टिल 30, 40, 50,000 पर ईयर, नो बडी कैन अफोर्ड। तो आप पेड आपको 3 करोड़ कुछ हो गया। ये कंपनीज पे कर रही हैं हर साल, राइट। बता सर ये सब तो माइक्रोसॉफ्ट का भी उसका पेड वर्जन है वो वर्जन है लेकिन पाइथन का तो सब सारा चीज फ्री वो कहाँ से कमाते तभी हैं तभी तो वो कंपनीज प्रेफर करती हैं, फ्री भी है, फास्ट भी है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ से फंड करती है वो तो कभी फंड ही नहीं कर पा रही है नहीं नहीं, हम तो कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट की भी तो वो चार्ज करती है भले फ्री वर्जन है सर अभी आप ऑफिस में मतलब क्या आपने पाया था टेबल बनाया था? मैं अभी करता हूँ बिग डेटा पे, पाइथन, पाइस्पार्क, हाइव, डेटा इंजेक्शन, डेटा इंजीनियरिंग। सेकंड में मैंने स्टार्ट डेटा एनालिटिक्स से किया था, सेकंड में थोड़ा बहुत डेटा साइंस किया, और डेटा एनालिसिस दोनों था। थर्ड में मेरा पूरा बिग डेटा हो गया। हायर में वहाँ भी सैस के लिए हुआ था, तो फिर हमें एक प्रोजेक्ट मिला जहाँ पे हमें सैस के टूल्स कन्वर्ट करने थे बिग डेटा में, पाइथन, पाइस्पार्क, हाइव। तो वो 8-10 महीने में कंप्लीट हुआ, सैस चली गई, फिर सारा वो आ गया। उसके बाद फिर नया प्रोजेक्ट एक और मिला, उसमें डेटा इंजीनियरिंग वर्क में डाल दिया, जहाँ डेटा इंजेक्शन वर्क है सारा। वो आपको आपके हाथ में है ही नहीं, तो लाइफ कहाँ ले जाएगी कुछ नहीं पता। जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो करना पड़ेगा, है ना? जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, सपोज ये पूरा स्किल सेट होता है, और ये पूरा स्किल सेट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप कभी किसी कंपनी में गए, मान लीजिए बिग फोर में गए, आपकी प्रोफाइल बनेगी, उससे आपकी प्रोफाइल में सारी स्किल्स दिखती हैं आपकी, और वो सारी अप्रूव बाई मैनेजर होती है। अगर मैनेजर ने अप्रूव कर दी तो आपके में ये स्किल्स हैं। और फिर जब आप मान लीजिए 6 महीने, साल, 1.5 साल एक प्रोजेक्ट में काम किया, वो प्रोजेक्ट किसी वजह से खत्म हो गया, बंद हो गया, आपको निकलना पड़ गया, बेंच पे आ गए, अब आपको कोई नया प्रोजेक्ट चाहिए। नया प्रोजेक्ट चाहिए तो दूसरा क्लाइंट जो आएगा वो आपकी प्रोफाइल सर्च करेगा, और वो दूसरे क्लाइंट से पहले आपके ऑफिस के ही लोग होंगे। ठीक है, आप बेंच पे बैठे हो, मान लीजिए 30-40 लोग डेटा साइंस की हमारी कंपनी में है, तो सबसे पहले हम अपने ही टीम ऑफिस के लोगों को ढूंढते हैं। ये कम करना है इस बार। तो सबसे पहले हम अपने ही ऑफिस के लोगों को ढूंढते हैं, अपनी ही कंपनी की प्रोफाइल में। तो वहां पे मुझे दिख रहा, मान लीजिए आप बैठे हो, आप बेंच पे हो कुछ टाइम से, और आपका ये स्किल सेट है, तो मेरा क्या फायदा होगा कि मुझे बाहर से हायर नहीं करना पड़ेगा। अपनी ऑफिस में जो डेटा साइंस का 3+ ईयर्स को बैठा है, तो हम सबसे पहले उसका इंटरव्यू लेते हैं कि वो हायर हो सकता है नहीं। आपने एक इंटरनल इवैल्यूएशन हुआ, आपका क्लियर हो गया, तब मैं आपका रिज्यूमे अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं सेटिस्फाई हो गया आपके बेंच पे बैठने के बावजूद भी कि आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो क्लाइंट इंटरव्यू के लिए भेज देंगे। फिर क्लाइंट ने अगर सेलेक्ट कर दिया, फिर 3-4 हफ्ते, मतलब 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो अब वो जो इंटरव्यू मान लीजिए सैस पे नहीं है, आपके में पाइथन भी है तो पाइथन में डाल देंगे,
टैबलू पार गए रिपोर्टिंग चाहिए वहां डाल देंगे। इंटरनल वेरिफिकेशन चल रहा है, हर प्रोजेक्ट से करेंगे। हर बार इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है कंपनी में रहते हुए भी। अभी पीछे मेरे पास एक कॉल आया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, तो मेरे जूनियर था काफी, तो उसका इंटरव्यू होना था। उसने कहा सर क्या क्वेश्चंस पूछोगे, मैं कहा ये प्रिपेयर कर लेंगे। हुआ 8-9 महीने से वो था। तो वाज लाइक कि सर मुझे निकाल रहे हैं, 15 दिन का मुझे टाइम दिया है और आप मुझे किसी भी प्रोजेक्ट में। अब मेरे पे भी प्रेशर है, मैंने अगर रॉन्ग भेज दिया, आगे जाके वो क्लाइंट कुछ अगर नहीं क्लियर कर पाया, वो मेरे को क्वेश्चन करेंगे, हाउ हैव यू पास, क्यों पास कर। तो 8-9 महीने से मैंने कहा तुमने कितने इंटरव्यूज दिए, सब 20 से ज्यादा दिए, मतलब इससे ज्यादा क्या मौका कोई देगा। 8-9 महीने से एक कंपनी में रह के भी इंटरनली इंटरनली तो फिर भी आपको Internal बहुत हेल्प करते भी सिंगल हैं, आपके सीनियर्स भी बहुत हेल्प करते हैं, आप जिसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो भी हेल्प करते हैं। और 8-9 महीने में तो इंसान बाहर से इंस्टीट्यूट से पढ़ के क्लियर कर लेगा, ऑफिस में रह के फ्री में 8 महीने सैलरी लेके भी नहीं तुमने कुछ किया। फिर भी मैंने बोला आगे, लेकिन वो नहीं हो पाया, अब उसको पता नहीं हुआ क्या निकाल दिया जो भी। बट 8-9 महीने बहुत होते हैं। टीसीएस है जैसे, वो कभी नहीं निकालते, 1.5 साल से लोग वहां पढ़े फ्री में सैलरी ले रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला उन्हें आज तक। TCS हाँ, सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी टीसीएस में। तो कुछ कंपनीज हैं और कोई 6 महीने का मौका देती है, कोई 9 महीने, कोई साल का, कोई लाइफ टाइम का टीसीएस। तो जैसे बिग फोर है, ये बिग फोर है, ये मतलब टाइम कम देती है सर। इससे ना जो आपकी जो करंट है वो लेकिन टाइम कम देती है, 6 to 9 मंथ्स तो देगी। और हो जाता है क्लियर, पता है उतना टफ नहीं होता है। अगर आप बेंच पे हो ना, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप 4 दिन बाद आ जाओगे। बाहर के लोगों को हायर करना, 3 महीने वेट करना, वो ज्यादा टफ है। और हो जाता है। सपोज आप एक क्लाइंट के लिए काम किया और आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आपको उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया, सेम क्लाइंट पे अगर आप जा रहे हो तो 50% चांसेस जैसे ज्यादा है कि आप बिना इंटरव्यू के हो जाओगे ना, वो लेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके टूल्स पे, हर चीज, उनके डेटा पे काम करने का एक्सपीरियंस है, तो वो वैसे ही ले लेंगे। वैसा भी हो रखा, नहीं पूछा एक भी क्वेश्चन, आपने किया हुआ, हाँ किया, इतने टाइम किया, आ जाओ, हो जाते हैं। कई बारी पूछते हैं क्लाइंट, कई बारी नहीं, नया क्लाइंट होगा तो पूछते हैं क्वेश्चन ज्यादातर। कुछ हो जाता है, एक नहीं मिलेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं मिलेगा तो तीसरा, टैबलो नहीं मिलेगा तो पावर बीआई नहीं मिलेगा तो एसक्यूएल नहीं मिलेगा तो सैस है, पाइथन, कुछ ना कुछ तो होगा। उस वो भी सब नहीं होगा तो एक्सेल तो होगा। तो जल्दी से निकालते नहीं है अनलेस आप कुछ भी ना करो 9 महीने तक। मेल्स पे मेल्स आती हैं, कॉल्स पे कॉल्स आती हैं कि अपनी टीम के, मतलब ऑफिस के लोगों को, कि हमारे पास ओपनिंग आ जाए, हमारे पास ओपनिंग आ जाए, तो उसी में से कोई ना कोई क्लियर हो जाता है। इससे उस वाली कंपनी, करंट कंपनी का क्या फायदा है? क्या फायदा होगा करंट कंपनी का, किस चीज में। जब आप ये प्रोसेस ढूंढते हो, मतलब कि आपके इंटरनल आपके हेल्प कर रहे हैं, मतलब तो उससे उनको क्या फायदा? तो आपकी आपको निकालना नहीं चाहते ना, तो हमारा ही भला कर रहे हैं। निकालने को तो 2 दिन में निकाल देंगे, आपका प्रोजेक्ट निकला, आप जाओ। लेकिन वो एक कमिटमेंट होती है दोनों कंपनीज की तरफ से भी कि इतने टाइम तक हम विल गिव यू चांसेस, 6 महीने 9 महीने तक, और पूरी हेल्प करेंगे। वो आपके ऊपर है फिर इंटरव्यू क्लियर करना। इसलिए सब कुछ करना जितना, ये सब तो एटलीस्ट करना ही है जो आप यहाँ पढ़ोगे सामने। उसके बाद एडिशनली बाद में एक्सपीरियंस गेन कर लो, उसके बाद फिर बढ़ा लेना जो पढ़ना है एक्स्ट्रा। ठीक है। अब आप देख लो, ये जो डेटा है हमारा सॉर्टेड नहीं है। 10-2 ID 53214 सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास प्रोसीजर है, प्रॉक्सॉर्ट डेटा इक्वल्स टू टेम्प 2। ठीक है। पार्ट्स पूरे
वैल्यूज देने के लिए डेटा सेट के अंदर। आज क्या तो डेटा लाइंस, डेटा है। पार्ट्स भी यूज कर सकते हैं, डेटा लाइंस, जो भी आपको डेटा सेट बनाना है उसमें वैल्यूज देनी है तो पार्ट्स के अंदर ही देंगे हम। और ये सारा येलो होना चाहिए, येलो नहीं है तो एरर है, येलो में कुछ ना कुछ इशू है उसमें, देखो। मैं तो आता ये नहीं तो है। अच्छा दिखता ठीक है, सॉर्टिंग के लिए क्या यूज करेंगे, प्रॉक्सॉर्ट यूज करेंगे। प्रॉक्सॉर्ट डेटा इक्वल्स टू डेटा सेट का नेम, आउट इक्वल्स टू जो आपको बनाना है। मेरा तो हाँ ये लोग कुछ पता है। आउट इक्वल्स टू नया डेटा सेट बना रहे हैं, न्यू अंडरस्कोर सॉर्ट। किससे सॉर्ट करना है, बाय आईडी। तो ये क्या करेगा, इस डेटा सेट को सॉर्ट कर देगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय आईडी, नया डेटा सेट बन जाएगा न्यू अंडरस्कोर सॉर्ट। पहले हम टेम्प 2 में देखते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 3 2 1 4 है, न्यू सॉर्ट में 1 2 3 4 5। तो सॉर्टिंग के लिए आप सास में हमेशा प्रॉक्सॉर्ट ही यूज करते हैं। ऑब्वियसली प्रोग्रेसफुल में तो ऑर्डर बाय कर दोगे, लेकिन इसमें बेस सास में प्रॉक्सॉर्ट ही यूज। ठीक है, ये सेटिंग सब बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग के लिए इसके बात करेंगे। नहीं राजीव, एक्सेल में जो हमने किया है वो एक्सेल के लिए नहीं, नॉट फॉर सास एसक्यूएल पाइथन। वो एक्सेल के डेटा के हिसाब से ही होता है ना, वी लुकअप एच लुकअप एक्स लुकअप। लेकिन सास में, इवन एसक्यूएल में बहुत सारी चीजें और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। डेटा इक्वल टू जहाँ पे भी लिखते हैं मीन्स टेम्प 2 से हम एक इंटरनली कॉपी कर रहे हैं data। इस डेटा सेट को हमें सॉर्ट करना है। नहीं क्योंकि ये डेटा इक्वल टू मैंने एक्सपोर्ट के समय भी हम लोग लिखे थे, क्योंकि डेटा इक्वल टू जो लिखते हैं इसका वो डेटा सेट का नेम आता है। हाँ डेटा सेट का नहीं, जहाँ से मुझे उस डेटा सेट पे ऑपरेशन करना है। करेक्ट, जैसे एक्सपोर्ट करने के समय डेटा इक्वल टू लिखते हैं मीन्स ये एक्सपोर्ट करते राइट, हैं, और आउट का मीन्स जहाँ पे वो प्रोसेस होने के बाद नया बनेगा। नया। अगर ये आउट यूज नहीं करोगे तो उसी में ही सॉर्ट हो जाएगा। हाँ अगर आउट इक्वल्स नया डेटा सेट नहीं डालोगे तो टेम्प 2 ही सॉर्ट हो जाएगा आपका। और जैसे आईडीज के अलावा अगर इसमें आप इसको सिग्निफिकेंट कौन सा नाम है इसके दूसरा तरीका फिर ऑर्डर बाय प्रॉक्सफुल, बेस सेस में हमेशा ही होगा प्रॉक्सफुल। ठीक है, अप्लाई करते हो आप लोग भाई, नहीं करते? जॉब्स के लिए अभी नहीं करते? करते शुरू तो कर ही दो अप्लाई करने। जितना पढ़ना जरूरी है उतना अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। वॉक इन इंटरव्यू देनी चाहिए। बिल्कुल, संगीता तो बोल रहे बताएगा तो प्लेस वो बोले ये आता है वो नौकरी के लिए, अगर फोन कभी कभी आता है उसके लिए वॉकिंग के लिए भी फोन आता है मीन्स कल आ जाओ यहाँ पे वॉकिंग होती है ऐसे। और सर जैसे वैकेंसी आती है इस पे अगर अप्लाई करें तो फिर इससे रिवर्ट कैसे क्या होता है? रिवर्ट नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ रीजन है कि वो नहीं सिलेक्ट कर पाओ। नहीं सर, जैसे ओपनिंग्स के बारे में पता हो जाता है किसी साइट पे, किसी कंपनी की साइट पे, तो उसमें अप्लाई करना चाहिए। कंपनी के साइट पे कम चांसेस, कंपनी के क्लाइंट उसके थ्रू ना ज्यादातर लोग रेफरेंस से या नौकरी से या लिंक्डइन से, इन सबसे आगे। कंपनी की साइट पे सबसे लास्ट ऑप्शन। तो मोस्टली अगर आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हो ना तो एक अच्छे कनेक्शंस बहुत हेल्प करता है। अगर आपको बिग फोर्स में जाना है, उससे भी आगे जाना है, अगर गूगल जाना है और कुछ, तो अच्छे कनेक्शंस ही आपको वहाँ तक ले जा सकते हैं। तो फ्रेशर्स क्या होता है?
फ्रेशर्स के लिए 3-4 ऑप्शन है। ऑफ कैंपस ड्राइव्स होती हैं, गूगल पे डालो ऑफ कैंपस ड्राइव्स फॉर एसक्यूएल या SAS या पाइथन इन दिल्ली NCR, जहाँ पे भी होगा वो सारे लिंक्स आ जाएंगे। उस पर फॉर्म फिल करो, ईमेल पे आपको एड्रेस आ जाएगा, वहाँ पे पहुंच जाओ। मेरा खुद फर्स्ट जॉब ऑफ कैंपस ही लगा था। इंटर्नशिप नहीं, ऑफ कैंपस में ना जैसे मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी को, सपोज डेलॉइट को ऑफ कैंपस ड्राइव करवाई एसक्यूएल के लिए, तो किसी कॉलेज में वो वहाँ पे ड्राइव करवा रहे हैं जहाँ पे 150-200 बच्चे आएंगे जिन्होंने अप्लाई किया, और फिर वो वहाँ पे जाके अपने 3-4 राउंड्स एक ही दिन में देंगे, और नेक्स्ट डे तक उनको ईमेल आ जाएगी कि सेलेक्ट करिए नहीं सेलेक्ट। ठीक है, तो जितनी कहते हैं ना IIT NITs में इतना वो, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तो बाहर है, बाहर तो बहुत है, ढूंढनी पड़ती है। कितनी कंपनीज आएंगी और ये कॉलेज में कितनी आ जाएंगी, 10-15-20, बाहर तो 200 कंपनीज ऑफ कैंपस करा रही हैं, बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो ऑफ कैंपस ड्राइव्स जरूर सर्च करते हैं, और जो लोग फ्रेशर्स हैं कॉलेज से पास आउट हुए। सर जैसे हम एक्सपीरियंस शुरू कर रहे हैं तो फिर मतलब लाइक वगैरह Naukri.com पे लिंक एक्सपीरियंस के लिए तो बेस्ट है कनेक्शंस, कनेक्शंस रेफरेंस सबसे बेस्ट चीज। डायरेक्टर कंपनीज में वॉक इन करें तो अगर ड्राइव कर रहे हैं तो जाओ, अगर कहीं पे आपने देखा है वॉक इन फॉर दिस इन दिस कंपनी, मेल आता है। कोई मेल आ रहा है या कहीं पे भी आपको दिख रहा है नौकरी पे या लिंक्डइन पे कि इस दिन वॉक इन है, जाओ, जाने में बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अब तो फिर भी शायद वॉक इन्स कम हो गया है ना, पहले ज्यादा होते थे। मैक्सिमम पहले बहुत होते थे वॉक इन्स, हर तरफ डेली मेल आती थी, 8 दिन वॉक इन वॉक इन वॉक इन। हम भी सर्च करते हैं, तुम भी सर्च करो वॉकिंग फॉर SQL इन दिल्ली NCR, वॉकिंग फॉर डेटा साइंस इन दिल्ली NCR, जहाँ भी वॉक इन है वहाँ पहुंच जाओ बिना आलस के। बहुत कम हो गया। तो सर जैसे किसी कैंपस में जाती भी है ना नौकरी पार्टिकुलर उसी कैंपस के बच्चे को रिक्रूट करते हैं। नहीं, अब वो अगर उसी के हैं तो उन्हीं को ही फिर पता होगा, अगर आपको वो लिंक आया है ना बाहर के कॉलेज होने के बावजूद, तो वो ऑफ कैंपस है, ऑफ कैंपस। कई कंपनीज में पूल ड्राइव कर, कॉलेजेस पूल ड्राइव्स कराती हैं, एक ही दिन में 4-5 बड़ी कंपनीज आती हैं, 4 ऑडिटोरियम में बैठी हैं, तो चारों कंपनीज में आप एक ही दिन में इंटरव्यू दे सकते हैं। एक कमरे में गए, वहां से रिजेक्ट हुए, दूसरे कमरे में चले गए। सर वही बता देंगे बोल रहे हैं। हाँ, वहीं पे बता ही देंगे चलो इतनी भीड़ होती है, वो फटाफट फटाफट चटनी करते हैं। ठीक है, तो ऑफ कैंपस और वॉक इन, नौकरी, लिंक्डइन, कनेक्शंस, ये सब पे ध्यान दें। ये अगर आपको सर्च करना होता है तो आप मेरे हर कंपनी में कोई ना कोई है, सच बताऊं मेरे इतने धक्के खाए हैं ना स्टार्टिंग से अभी तक, हर कंपनी में कोई ना कोई नॉन है। तो जैसे लिंक्डइन आपने मतलब आप कैसे ढूंढते हो? मैं सीधा फोन करता हूँ कोई ओपनिंग है या नहीं है, वो अगर मुझे दिखी है। और लिंक्डइन पे भी आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे बन जाते हैं जिनसे आप कभी ना मिले हो, ना नंबर्स एक्सचेंज हुए हैं, बस आपका एक दूसरे को रेफरेंस का दोस्त है और कुछ नहीं। उन्होंने मुझे रेफर किया, मैंने उनको रेफर किया, उन्होंने मुझे रेफर किया, मैंने उनको रेफर किया, that's it। और कोई रिश्ता नहीं। फ्रेशरों को फिर जाते मेरे अगर कभी लिंक्डइन में अगर मेरे जितने अगर 500 कनेक्शन है ना, उसमें से 490 डेटा साइंस के ही है। मैंने किसी जावा डेवलपर किसी को नहीं ऐड किया बस स्टार्टिंग से। क्यों? क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं, उनको पता ही नहीं है व्हाट इज SAS पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स। ना ही वो कभी अपनी प्रोफाइल उन लोगों को ऐड करेंगे, ना ही वो कभी जॉब पोस्ट करेंगे, ना ही वो कोई जॉब लाइक करेंगे जो तुम्हें दिख सके। अब मैं स्क्रॉल भी करता हूँ ना, तो मुझे कोई ना कोई दिखी जाती है ओपनिंग, क्योंकि मेरे ही किसी कनेक्शन में किसी ओपनिंग को लाइक किया होता, पोस्ट को लाइक किया होता, तो दिख जाता है हाँ ये है ये है। और बहुत सारे चैट्स हर कंपनी में किसी ना किसी नोन को मैंने ऐड किया हुआ है, उनको हम मैसेज कर देते हैं और वो फिर आने रहते हैं, और मेरे को भी उनको फिर करना चाहिए इवेंट टेकिंग, उनका अगर मैसेज आएगा। जेडएस कंपनी में वो आई थी। हाँ GS। सर वहां से ना कुछ 22 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, उसमें किस बेस पे भी उनको ना जो पावर ग्रेड और टैबलेट था ना उनका बेसिक पता। GSS रेट अच्छी है, सेक्टर 48 में है ना सर, WNS के पास, बढ़िया है। सर उनको सबका पैकेज ना 13 और 18 के बीच में। GSS है गुड, अच्छी कंपनी। और उन्होंने 1 घंटे में सब सॉल्व कर दिया, जिसको लोगों की नॉलेज थी ना उनको साइड करा, उनका दिया, तो
5 या 6 दिन में मिला। तुम फ्रेशर हो, कॉलेज पास आउट? वॉक इन और ऑफ कैंपस सबसे ज्यादा जाएंगे जो लोग कॉलेज पास आउट। सर ये भीड़ वगैरह ये टॉप पे तो नौकरी और लिंक्डइन ही चलता है इंडिया में। बाकी वो भी है, वहाँ पे भी ओपनिंग्स दिखती हैं, और एज अ फ्रेशर तो हर जगह देखना चाहिए। हम लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ देखते थे, मॉन्स्टर पे भी जॉब ढूंढते थे, वहाँ पे भी जो दिख रहा है वहां पहुंच जाते थे। स्टार्टिंग में थोड़ा होता है लेकिन करना भी चाहिए। सीरियस होके ना, वो ज्यादा पौना घंटा निकाल के अप्लाई करना है बस। सिर्फ पौना घंटा अप्लाई ही करना है। आता है आओ ना आए, अप्लाई करो, सो जाओ, भूल जाओ, अगले दिन नेक्स्ट अप्लाई। आपका भी सिस्टम यही रूल होना चाहिए, अप्लाई कर करो। तो जहां भी जिस दिन मौका मिलेगा तो सडनली कॉल्स आएंगे, हफ्ते में 3 कॉल आएंगी, और फिर आप प्रिपेयर नहीं होंगे। तो एकदम से कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगे, और फिर दुख लगेगा कि मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे तो कॉल्स नहीं आ रही थी, उम्मीद नहीं थी, सडनली कॉल्स आ रही है। तो रोज सोने से पहले आधा घंटा अप्लाई, उठने के बाद आधा घंटा अप्लाई, फिर दिन शुरू करो। ठीक है, इसको डिसेंडिंग में कैसे करेंगे? बाय आईडी, यहाँ लिख देते हैं हम डिसेंडिंग, बाय डिसेंडिंग आईडी। ठीक है, तो आईडीज आपकी डिसेंडिंग में सबमिट हो जाएंगी, लाइक दिस, 54321। तो डिसेंडिंग के लिए आपको लिखना पड़ेगा बाय डिसेंडिंग आईडी, और असेंडिंग के लिए बाय डिफॉल्ट ही है। ये पूरा लिखना चाहिए। हम्म। कुछ लोगों को तो ऐसे जॉब लग जाते हैं जिन्हें चार्ज के फुल फॉर्म भी नहीं आते, 10-12 लाख का पैकेज लग जाता है उन्हें। और हम लोग हैरान होते थे। इंटरव्यू क्लियर करना एक अलग कला है। वो इसलिए पता नहीं चलता, वो सबको पता है कि सब अपने आप को अपस्किल करके बाहर से आते हैं। एक बार आप हायर हो गए ना, तो कैसे तैसे हम काम कर ही लेते। गूगल कर लेंगे, फ्रेंड से पूछ लेंगे, कलीग से पूछ लेंगे, तो स्क्रीन शेयर करके हमारे साथ तो नहीं कर रहा है, हमें बस काम दे दिया, टाइम दे दिया, चाहे आप किसी को भी बुला के करवाओ, है ना, या किसी गूगल करके करो, जैसे भी करो, चाहे जीपीटी से करो, काम हो रहा है हमें। एक बार हायर हो गए फिर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आराम से हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज है डेटा साइंस में कि पहले दिन आपको हफ्ते में जो प्रोडक्शन के कोड्स होते हैं ना, वो शेयर कर दिए जाते हैं। बता दिया जाएगा ये कोड्स हमारे रोज रन होते हैं या वीकली रन होते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि स्टार्टिंग से एंड तक क्या हो क्या रहा है। आपको एनालाइज के लिए टाइम दे दिया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्या हम डेटा ले रहे हैं, कहाँ क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वैसे ही आप सिमिलर कोड्स बना देते हो, अगर नया आ जाए कुछ बना, काम तो होगा। रीजन ये है कि उनका फर्स्ट रिज्यूमे बहुत अच्छा है, अप्लाई बहुत ज्यादा किया। ठीक है, जाके करेगा क्या वो जीरो लेवल से फिर सीखना चालू करेगा। सर अगर ओपनिंग हो जाता है, एंटर एक बार हो गए सब काम हो जाता है। आपने जब इंटरव्यू क्लियर कर दिया ना, बस हो जाएगा फिर काम, कोई टफ नहीं होता ऐसा। ऐसा थोड़ी है पहले दिन ही काम दे देंगे करके। 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है, प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें कोई आपको एडवांस लेवल का काम मिलता ही नहीं, चाहे नो डाउट आप 10 ईयर एक्सपीरियंस हो।
पहले 2-3 महीने इतना हार्ड एकदम से काम नहीं मिलता, प्रोसेस को समझने में 6 महीने लगते ढंग से कोई सा भी प्रोसेस हो। और कंपनी इसलिए तो फ्रेशर्स को नहीं लेती है। हम्म, बाद में उनके सबके साथ हुई, तो वो एक रीजन है, प्रोसेस को समझने में, काम को समझने में 6 महीने लगते हैं। उसके बाद ही ढंग से कोई इंडिपेंडेंटली काम कर पाता है, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस, नया कंपनी, नया डेटा, नए टूल्स। हर कंपनी में अलग अलग सेल्फ प्रोसेस हाँ, इंटरनल इंटरनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, हर एक को काम करने का तरीका अलग है, तो क्या करें। इंटरनल सॉफ्टवेयर लर्न करना है। जिनकी जॉब लगती है वो बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, वो छोड़ना नहीं, लेनी है तो लेनी है। अच्छा रिज्यूमे, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई, अच्छे कनेक्शंस, बहुत अच्छी। हम तो हंसते थे उन पे, "यार, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हारे कहाँ 12 लाख लेके बैठे।" तो बस यही था कि बहुत, किसी भी सिटी में होता था ना, वहाँ चले जाते थे ऑफ कैंपस के लिए, जब भी जाना हो, विदाउट एनी हेजिटेशन। और चंडीगढ़ है या कहीं जाना हो, दूर नहीं जाता, आसपास जैसे पानीपत, किसी में कॉलेज में कहीं, बिना झिझक के अगले दिन पहुंच जाते थे। कॉल नहीं उठा रहे तब भी पहुंच जाते। हाँ, और वहीं स्ट्राइक हो जाता है कुछ ना कुछ, यू नेवर नो कब जॉब लगनी है। तो रोज एक वो बना लो कि मुझे आधा पौना घंटा अप्लाई ही करना है बस। ठीक है, ये क्लियर है कैसे सॉर्ट करना है, इजी। अब आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जिसमें डुप्लीकेट्स है, इस डेटा से टेस्ट में 100, 150, 200, 250, 300। डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉक्सॉर्ट यूज करेंगे, प्रॉक्सॉर्ट डेटा इक्वल्स टू टेस्ट। ठीक है, देन वी विल यूज नो डुप्की, नो डुप्की बाय आईडी। नो डुप्की किस लिए यूज होगा, whenever you want to remove any duplicates based on columns, not by rows। रोज क्या होगा, मतलब 100, 100 दो दो बार सेम आ रहा है, तो वो नेक्स्ट एग्जांपल है। लेकिन अगर पूरी की पूरी रो सेम नहीं है, कॉलम में से आपको डुप्लीकेट रिमूव करना है, तो हम नो डुप्की का यूज करेंगे। और यहाँ पे एक नया डेटा सेट भी बना लेते हैं, आउट इक्वल्स टू, क्या नाम लिखते हैं, न्यू, न्यू डेटा सेट। ठीक है, इसको रन करते हैं, टेस्ट पे चलते हैं। पहले टेस्ट में हमारा आ गया 112234। नया डेटा सेट कौन सा बनाया हमने, न्यू अंडरस्कोर डेटा, इसमें वो डुप्लीकेट्स आपके रिमूव हो जाए। तो यही था हमारा, 100, 150 वाला रिमूव हो गया, 200, 250 सेकंड वाला 250 रिमूव हो गया, देन 3 और 4 दोनों है बंद। अगर सर पहला वाला रिमूव करना है इसमें तो इसको फिर डिसेंडिंग में सॉर्ट करो, तो फिर ऊपर वाला रह जाएगा। डेटा समझ आया, डेटा कैसा है, 1 1 रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट आईडीज रिपीट हो रही है, 2 2 3 और 4। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे सॉर्टिंग, प्रॉक्स सॉर्ट डेटा इक्वल्स टू टेस्ट, इसको हमने किया सॉर्ट, आउट इक्वल्स टू न्यू डेटा, एक नया डेटा सेट बनाना है। सॉर्ट करने के बाद हमने यूज किया कीवर्ड नो डुप्की। नो डुप्की किस लिए यूज होगा, जब भी आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं बेस्ड ऑन कॉलम्स, नॉट बाय रोज, बेस्ड ऑन कॉलम्स। तो कॉलम्स में क्या है, पहले तो सॉर्ट हो गया, तो 1 1 ये सेकंड 1 रिमूव हो जाएगा, 2 2 में से सेकंड 2 रिमूव हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने सॉर्ट किया है, उसके बाद जो बाद में जो सेकंड वाला आएगा ना, वो ही रिमूव होगा। ऊपर वाला मीन्स ये 150, अच्छा तो इसको पहले डिसेंडिंग में कर दो,
डिसेंडिंग में करेंगे फिर ऊपर वाला रह जाएगा, नीचे वाला 100 रिमूव होगा। हमेशा नीचे का करना। हम्म, सर अगर मेरी जैसे इसमें जो इसने डेटा लिया था 200 वाला लिया था, बट हम्म। मुझे अगर 250 वाला चाहिए होगा तो डिसेंडिंग आईडी, डिसेंडिंग आईडी तो ऊपर लगेगा। डिसेंडिंग आईडी हो जाएगा तो बाय रोज करना होगा तो क्या करोगे, नो डुप्की की जगह नो डुप। नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे। सर ऐसा है कि मतलब मेरे को इसमें दो से कॉलम और जो है और एक में नीचे से 200, बट एक में फोर में नीचे से एक फोर और है और उसमें 450 है। सो मेरे को 450 हाँ मिडिल वाला हाँ ऐसा नहीं है। कैसे? लाइक सर जैसे मैंने इसको सॉर्ट करा संडे, हाँ। तो सारे मतलब इसको ऊपर का जो डुप्लीकेट मिलेगा वो हटा देगा। तो ये जैसे नीचे बाद वाला हटा देगा ना। हाँ, तो जैसे अभी को यहाँ पे 150 चाहिए, बट और उसमें भी 200 चाहिए, ऐसे चाहिए। ये डेटा शेयर करोगे कैसे करोगे? पूरा ना 3 डेटा है, 3 ही 1 हेलो 100 1 150 1 200, तो उसको चाहिए 1 150 वाली डेटा करेक्ट। मिडिल 3 वैल्यूज है बीच में। हाँ नहीं, जैसे हम यहाँ पे सॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको जो फर्स्ट वैल्यू मिलती है डुप्लीकेट वाली वो उसको रिमूव कर देते हैं। नहीं वो रख लेता है। रख लेता है। हाँ रख लेते हैं उसमें, और जो नीचे वाली होती है उसको हटा देते हैं। हाँ। बट मुझे इस बार ऐसा करना है कि ऊपर वाली वैल्यू रखनी है और नीचे वाली हटानी है, और सेम विद ऊपर वाली हटानी है और नीचे रखनी मुझे दोनों ही बातें बोल रहे हो। मेरे ऊपर वाली रखनी, नीचे हटानी है। है। वहाँ से इसमें डुप्लीकेट डेटा में जैसे आप एक और कर देगा सर हाँ 450 कर लिया, ठीक है। मुझे बताओ, मैं यहीं पे कर लेते हैं। हेलो सर हाँ जी, एक सेकंड आता हूँ। सर अब मेरे यहाँ पे फोर, ठीक है, अब आप कह रहे हो कि वो ऊपर वाली रख लेगा और नीचे वाली हटा देगा, बिल्कुल। है ना। हाँ जी। अब मेरे को ऊपर वाली रखवानी है एक डेटा सेट में, मतलब मैंने 1 की 150 रखवानी है, और वो और सॉरी हाँ 150 रखवानी है और 100 उसमें हटा दी, डिसेंडिंग करा, डिसेंडिंग करा तो ठीक है। है ना। बट मुझे अब नीचे वाले में मुझे 400 रखवानी है और 450 हटानी नहीं, एक टाइम पे एक ही चीज है ये। है। वो जो प्रॉक्स और ये जो कोड चलेगा ना, एक टाइम पे एक हो। नया डेटा सेट बना के यू कैन डू एंड देन अपेंड और जो भी करना है, लेकिन एक टाइम पे एक। तो बीच में फिर वो सक्सेसफुल कैसे बताओगे कि हाँ वही। यहाँ तक मेरे ख्याल से सर बीच वाला भी नहीं होता नहीं, वो तरीका दूसरा हो जाएगा। भाई। अगर बीच की वैल्यू चाहिए दैट्स अ डिफरेंट, वो काम अलग है, वो चीज ही अलग है कि मुझे Python बीच की वैल्यू चाहिए। पर हमें भी डुप्लीकेट हटाने थे, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन कोई कुछ पूछ रहा था। सर बेसिकली जब हम सर ये करते हैं सो इसमें डुप्लीकेट रिमूव करते हैं तो इसमें सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, बाकी सब डिलीट हो जाते हैं उसके। हेलो हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। अब देखो डेटा कैसा है हमारे पास। यहाँ पे मैं सेम टू सेम डाल रहा हूँ, 1 100 2 200, और पूरी की पूरी रो सेम है, 1 100 1 100 2 200 2 200। तो जब पूरा का पूरी रो सेम होगी तो क्या करेंगे हम, नो डुप्की की जगह नो डुप यूज करेंगे।
ठीक है, यहाँ करते हैं टेस्ट 2, इसको भी करते हैं टेस्ट 2, यहाँ न्यू डेटा 1। ठीक है, टेस्ट 2 में देखते हैं हमारे पास सेम टू सेम रोज है और न्यू अंडरस्कोर डेटा 1 में पूरी की पूरी रो डिलीट होगी। हाँ जी, नो डुप की करोगे, अच्छा नो डुप की आईडी करोगे तो वो हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको सेम टू सेम रो डिलीट करनी है, सेम टू सेम रो, तो नहीं होगा ना। अब इसी में आपका जो आप ही का क्वेश्चन है वही हम करते हैं और इसमें नो डुप यूज करते हैं, विल सी द आउटपुट। सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ सर, नो डुप और इसमें सर ये सेम ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। टेस्ट 3 लेते हैं इसको, यहाँ पे भी साफ टेस्ट 3 करते हैं और यहाँ पे हम नो डुप की करते हैं। ठीक है, अब ये है हमारे पास यहाँ पे 100 सेम रोज हैं, वी आर यूजिंग नो डुप की। टेस्ट 3 सॉर्ट किया और न्यू डेटा 1, आउटपुट देखो देखो क्या हो रहा है ना। जब आप नोटबुक की यूज करते हो, यू आर रिमूविंग डुप्लीकेट्स बेस्ड ऑन कॉलम्स, और जब आप नोटबुक यूज कर रहे हो तो आप सेम टू सेम रोज को डिलीट कर रहे हो। दोनों का जो बैकएंड पे रिमूव करने का तरीका है वो अलग है। एक्सेल में याद है जब आप डुप्लीकेट्स हटाना होता है तो एक कॉलम में आप ड्रॉप डाउन में जाके हटाते हो, पूरी की पूरी रोज हटानी होती है तो सारे कॉलम सेलेक्ट करते हो, सेम टू सेम रो हटानी है, वही ये काम कर रहे हैं यहाँ पे कि सेम टू सेम रो अगर आपको हटानी है तो आप नोटबुक यूज करोगे। और ये डिफरेंस हमेशा पूछा जाएगा इंटरव्यू में, डिफरेंस बिटवीन नोटबुक एंड नोटबुक। डिफरेंस में आप यही बोलोगे, इफ यू वांट टू रिमूव डुप्लीकेट्स बाय कॉलम्स यूज नोटबुक की, इफ यू वांट टू रिमूव डुप्लीकेट्स बाय रोज यूज नोटबुक। सर ये नो डू की में भी तो एंटायर रो ही जा रहा है। हाँ जी, जाता तो एंटायर रो है बट बैकएंड पे वो सर्च सिर्फ आईडी को ही कर रहा है। इसमें भी तो नो डू आपने नो की लगा के आईडी लगा रखा था। एक सेकंड, एक ऐसा डेटा लेते हैं, अब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब बताओ क्या डिलीट होगा अगर मैं नोटबुक की यूज कर रहा हूँ तो। ना 100 100, ये पूरी की पूरी रो से है और ये 150 है। वाओ, नोटबुक में सिक्स इसमें 100 200 300 400। नोटबुक में अब समझ आ रहा है कब नोटबुक की यूज करना, कब नोटबुक यूज करना। अगर आप नोटबुक की यूज करोगे ना, सिर्फ ये रो रिमूव होगी क्योंकि वो सेम टू सेम रो है। और अगर आप इन नोटबुक नोटबुक, यूज करोगे ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। यस सर, ओके गॉट इट। अगर आप ट्राई करके देखोगे तो यही होगा। अगर आप नोटबुक यूज करोगे ना तो सिर्फ ये रो रिमूव होगी क्योंकि एग्जैक्ट सेम रोज है। अगर आप नोटबुक की यूज करोगे ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। मन को ठंड लग रही है। नहीं, मुझे लगी ठंड को नहीं। लास्ट वाला जो डेटा सेट है इस पे ट्राई करके देखो दोनों, नोटबुक की और नोटबुक क्या हो रहा है। इसमें दो सेम रोज हैं, तीन सेम वैल्यूज हैं कॉलम में।
चैट में मैंने वैसे भेज दिया सारा, बस कुछ मिस हो गया। सर फिफ्टी नोट की शॉर्ट स्टॉक में यूज करते हैं, आप same thing। ओके, पहले प्रॉक्सॉट आएगा फिर नोटबुक आएगा। कौन कौन से प्रॉक्स कर लिए हमने फिर? अब प्रॉक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रॉक प्रिंट, प्रॉक सॉर्ट। ओडीएस इज नॉट प्रॉक। प्रॉक प्रॉक सीक्वल की तो एक पूरी क्लास है। सर ये 150 वाला आउटपुट कैसे आ सकता है 1 के साथ? अगर मैं डिसेंडिंग कर रहा हूँ तब भी नहीं आ रहा। पहले आप अलग से उसको सॉर्ट करो डिसेंडिंग में, अच्छा, अलग अलग डेटा। से। हाँ जी, एक अलग डेटा सेट में सॉर्ट कीजिए, देन हाँ। ये वाला करके देखा लास्ट वाला सबने? समझ आया क्या हो रहा है? देना पड़ता है कम्युनिकेशन ज्यादा। आप कितने भी टेक्निकली गुड हो, अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, अब नहीं आया। इसका रीजन है क्या है कि आपकी टीम में साउथ इंडियंस भी हो सकते हैं, हैदराबाद के भी होंगे, कोलकाता के होंगे, तो हिंदी नहीं आती। आपका क्लाइंट यूएस का हो सकता है, यूके का हो सकता है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज तुम्हारी इंग्लिश ही है। पूरी टीम में अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कुछ देना है, इंग्लिश में होगा। उनको कोई कुछ धाकड़ इंग्लिश चाहिए ही नहीं, तो सिर्फ इतना है तुम एक्सप्लेन करो, That's it। अपनी बात रख पाओ, समझाओ पाओ, बस इतना है। कोई बड़े से बड़े वोकैबुलरी सीखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बात रखो, समझाओ पाओ, इतना चाहिए बस। इन सबकी भी रेटिंग रहती है। जब हमारे को टेम्पलेट मिलता है ना फीडबैक शेयर में, जो कम्युनिकेशन स्किल का एक कॉलम है, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन का एक कॉलम है, टेक्निकल स्किल का एक कॉलम है, कमेंट्स का एक कॉलम है, तो पूरा मेंशन करना पड़ता है क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, क्या देखिए।
इसमें सर ये कंफ्यूजन रहता है कब इक्वल टू लिखना है कब नहीं। प्रैक्टिस से आएगा। क्योंकि जैसे नॉर्मली टाइम पता रहता है वहाँ पे कहीं भी लिखना रहता है कहीं से नहीं, जैसे आईडी डिफरेंट है थोड़ी कोडिंग ना इसकी दूसरी लैंग्वेज। ठीक है, हो गया। इसमें भी डेटा में डेटा सेट ये वाला नहीं आता है। लगा है। क्वांटिटी वो ये 150 की आएगी, नोटबुक की में अलग आउटपुट आएगा, नोटबुक में अलग आएगा। इंडियन रूप में इंडियन की बस की आएगी। तो सॉर्टिंग भी सर प्रॉक्स ही होता है आप देख सकते हैं ये बेस ही है। सर देख सकते हैं प्रॉक्स हाँ, प्रॉक्सऑफ्ट से बेस में प्रॉक्सऑफ्ट से हाँ डेटा क्या है उसको कहते हैं डेटा सेट। डेटा डेटा सेट से नहीं, इसी से ही हो। 333 अलग अलग स्टेटमेंट डेटा सेट ऑप्शन जिसका स्टेटमेंट होता है वो प्रॉक्स उसको तरह के स्टेटमेंट डेटा सेट ऑप्शन तो कीप रीनेम ड्रॉप वेयर का, वो तो डेटा सेट ऑप्शन। देखो आपके पास कुछ ऐसा डेटा है, ठीक है, यहाँ पे आईडी और मार्क्स दो कॉलम है, और आईडी 1 3 बार है, 2 3 बार है, 3 3 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है। और मार्क्स अगर आप देख रहे हो 27 29 28 है 1 के, 2 के 33 31 32, और 3 के भी 3 मार्क्स हैं, और 4 के भी 3 मार्क्स। अब इसमें आपको क्या करना है कि बेस्ट अलग करना है, वर्स्ट अलग करना है। ठीक है, बेस्ट मार्क्स अलग करने हैं, वर्स्ट वर्स्ट मार्क्स अलग करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉर्ट। प्रॉक्स डेटा इक्वल्स टू S3 out equals to new by ID descending marks। ID को ascending, marks को descending। इसको रन करते हैं और न्यू में चलते हैं, by ID descending marks। तो 29 28 27 33 32 31 35 33 32 एंड लास्ट में 44 43 41। आईडी तो आपका असेंडिंग में ही है, मार्क्स आपका डिसेंडिंग में। यहाँ पे अलग अलग है, देखो यहाँ 27 29 28 था टेस्ट 3 में, 27 28 29 28 ना ये असेंडिंग है ना डिसेंडिंग था, लेकिन हमने यहाँ पे आईडी को असेंडिंग कर दिया, मार्क्स को डिसेंडिंग कर दिया, तो हमारे पास आउटपुट आ गया ये। अब हम कर सकते हैं इसको सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट। ठीक है, दो डेटा सेट बनाते हैं, डेटा बेस्ट स्पेस वर्स्ट। कहाँ से रीड करेंगे अब, कौन से डेटा सेट से, न्यू से करेंगे। फिर से सॉर्ट कर लेते हैं यहाँ पे बाय आईडी। फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट क्या है, दोनों ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं सास में, अभी समझाते हैं इसको। तो फर्स्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू 1, देन आउटपुट बेस्ट, एल्स इफ लास्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू 1, देन आउटपुट वर्स्ट। ठीक है, इसको करते हैं रन। तो 1 का बेस्ट क्या है,
1 का बेस्ट है हमारा 29 और 1 का वर्स्ट है 27। तो जो बेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा बेस्ट वाले डेटा सेट में? 1 का 29 और 1 का वर्स्ट क्या था 27 ना, तो वो आपका जाएगा वर्स्ट डेटा सेट में 27। वो मिडिल वाले हमें बेस्ट और वर्स्ट ही निकालना, मिडिल वाले साथ हमें चाहिए नहीं वो हाईएस्ट और लोएस्ट निकालना। इस कॉन्सेप्ट से हाईएस्ट लोएस्ट ही निकालना, मिडिल वाली चाहिए वो बताता हूँ कैसे आएगी। ठीक है, तो रिपीट इट सर एक बार। मिडिल वाली तो ऑलरेडी है ही ना आपके पास। वो इसके लिए सब हाँ, इसमें है ना, न्यू में है वो, न्यू में है। ठीक है, अब सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर इसे। हाँ बताता हूँ, एक बार ये देख लो। वो बेस्ट में आपके सेकंड की जो बेस्ट वैल्यू थी वो आ गई, थर्ड की जो हाईएस्ट थी वो आ गई, फोर्थ की जो हाईएस्ट थी वो आ गई। वर्स्ट में कहाँ गया? जो लोएस्ट मार्क्स थे सबके आईडीज थे वो लोएस्ट मार्क्स इसमें हैं। अब ये हुआ कैसे? इंटरनली नहीं, अब इसको करते रहना, पहले समझ लो। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, मैं इसी के बीच में यहाँ पे कर देता हूँ। डेटा टेस्ट बना रहे हैं, टेस्ट 12 सेट करते हैं न्यू को, और बाय आईडी। ठीक है, फर्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट डॉट आईडी, लास्ट इक्वल्स टू लास्ट डॉट आईडी। दोनों ऑटोमेटिक वेरिएबल्स है, फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट। ठीक है, हम उसी का देखना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो वो दोनों भी हैं, अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर। ये पीडीबी वाले नहीं है। अभी दिखाते हैं टेस्ट 12 में क्या आ रहा है। बैकएंड पे फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट पे इस तरह से सेव हो रहा है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको एक कॉलम में डाल के दिखाई है वैल्यूज कि बैकएंड पे ये हो क्या रहा है। अब इसी को ही हमने यहाँ पे रन किया कि फर्स्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू 1, यानी फर्स्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू 1, देन आउटपुट दिस, ये दोनों। इफ लास्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू 1, देन आउटपुट ये वाला दो। ठीक है, और सेकंड के लिए भी फर्स्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू 1 यानी 33 वाला बेस्ट में जाएगा। इफ लास्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू 1 यानी सेकंड आईडी का 31 वाला वर्स्ट में जाएगा। फर्स्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू 1 यानी दिस वन 35 वाला बेस्ट में जाएगा। लास्ट डॉट आईडी 1, ये 32 वाला 3 आईडी का वर्स्ट में जाएगा। अब ये बैकएंड पे इस तरह से सेव हो रहा है, उसी को ही हमने फेच करके बेस्ट और वर्स्ट में डालेंगे। याद है रैंक फंक्शन, याद है एसक्यूएल में? वही तो है, रैंक फंक्शन में करते हैं ना, बाय आईडी डिसेंडिंग, जो भी आप करोगे उसमें विंडो बना दिया है। पार्टीशन बाय कॉलम डिसेंडिंग करते हो कॉलम, उसमें से फिर बेस्ट चूज करते हो, तो वही तो कर रहा है। इंटरनली तो कैसे है? जैसे द मोमेंट वी राइट फर्स्ट डॉट आईडी, तो हम्म। आईडी का एक विंडो बना देगा जितना डिस्टिंक्ट ये आपको करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए है वाला एग्जाम, दिस वन। मेन जो वर्क है वो ये वाला है कि आपको बेस्ट अलग करना है, वर्स्ट अलग करना है, लेकिन ये बैकएंड पे वो कैसे दिखते हैं इसलिए टेस्ट 12 बनाया। तो कॉलम में डाल दिया मैंने फर्स्ट डॉट आईडी को, लास्ट डॉट आईडी को भी मैंने कॉलम में डाल दिया। ठीक है, समझ आया हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? सर एक बार रिपीट कर दो सर, नहीं आया समझ। हाँ, देखो डेटा हमारे पास कैसे है। आईडी मार्क्स 2 कॉलम्स हैं। आईडी हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और हर आईडी के जो मार्क्स हैं वो कुछ ऐसे हैं 27, 29, 28, 33, 31, 32, जो ना असेंडिंग में है और जो ना ही डिसेंडिंग में है। बट इसी में से हमें निकालना है कि हर आईडी के हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड आईडी के हाईएस्ट कितने हैं, लोएस्ट कितने हैं, थर्ड के हाईएस्ट कितने हैं, लोएस्ट कितने हैं, फोर्थ के हाईएस्ट कितने हैं, लोएस्ट कितने हैं। हमें ये सेपरेट करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे। प्रॉक्स डॉट डेटा इक्वल्स टू टेस्ट 3, इस वाले डेटा सेट को आपने सॉर्ट किया। आउट इक्वल्स टू न्यू, आपने एक नया डेटा सेट बना लिया। बाय आईडी डिसेंडिंग मार्क्स, आईडी को तो आपने असेंडिंग में किया, लेकिन मार्क्स को आपने डिसेंडिंग में किया। तो आपको कुछ डेटा सेट दिखेगा ऐसे। आईडी आपका असेंडिंग में ही है 1 2 3 4, मार्क्स आपके डिसेंडिंग में 29 28 27 33 32 31 35 33 32 43 40 44 43 43।
मार्क्स आपके डिसेंडिंग में हो गया, आईडी आपके असेंडिंग में। नाउ यू कैन सेपरेट दिस यूजिंग फर्स्ट डॉट एंड लास्ट डॉट। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट डॉट इज सम सर, हाउ इज इट वर्किंग? समझ नहीं आ रहा कैसे। देखो ये समझो, फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट एक ऑटोमेटिक वेरिएबल्स है जो ओके सर। बैकएंड पे सेव करता है। ओके। ठीक है, और बैकएंड पे सेव कैसे कर रहा है, लाइक दिस। बैकएंड पे अगर आपने यूज किया ना फर्स्ट डॉट, जो भी कॉलम का नेम दोगे ना, उसकी हाईएस्ट वैल्यू पे वो बैकएंड पे वन सेव करता है। आपने ओके फर्स्ट डॉट सर। आईडी लिया, तो वो हाल यहाँ पे फर्स्ट पे वन सेव हुआ। लास्ट डॉट आईडी लिया, लास्ट डॉट में वन सेव हुआ। तो हाईएस्ट वैल्यू को उसने फर्स्ट डॉट में सेव किया वन, लास्ट डॉट वाले कॉलम में इसने वन सेव किया लोएस्ट वैल्यू पे बैकएंड पे। और वहीं से ही हमने यहाँ पे इसको फेच किया है कि फर्स्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू वन, यानी दिस। तो वो कहाँ चला जाए, बेस्ट में, यानी 129 की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो एक डेटा सेट हमारा बेस्ट उसमें चला जाए। और एल्स इफ लास्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू वन, यानी दिस वाली जो थर्ड रो है, ठीक है, लास्ट वैल्यू जो है वो आपकी वर्स्ट में चली जाए। तो ओके इस सर, तरह से गॉट इट क्या सर। होगा कि हाईएस्ट वैल्यू भी पता चल जाएगी, लोएस्ट भी पता चल जाएगी। यस सर, यस। अभी इसमें काउंट भी करेंगे, काउंट जो रैंक फंक्शन में आता है ना, 1 2 3। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये सेम टू सेम डेटा दे देंगे वो, और उसमें डुप्लीकेट्स भी डाल देंगे। तो पहले आपको देखना है कि इसमें डुप्लीकेट्स हैं, क्या यूज करूँ मैं, नोडुप की या नोडुप। उसके बाद फिर आप सॉर्ट करोगे इस तरह से, और फिर ये यूज करोगे। फिर आप उनको हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज सेपरेट करके दे सकते हो। डेटा सेट में, लेकिन यहाँ पे बाय आईडी लिखने का क्या? सॉर्टिंग के लिए दोबारा से करना पड़ेगा। ओके, तो ये अनदर मेथड होगा, प्रॉक ना यूज करके भी डेटा सेट में अगर हाँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
जिसका हो गया आपका काउंट निकाल सकते हो, काउंट ऑफ आईडीज यूजिंग फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट। क्या दिखाना है सर? नहीं, बेस्ट ऑफ वर्स्ट में नहीं, उसी में एक ही डेटा सेट में हो जाएगी। ठीक है, जैसे डेटा सेट को बना के ना, सेट न्यू बाय आईडी, इफ फर्स्ट डॉट आईडी इक्वल्स 1 देन काउंट इक्वल्स टू 1 एल्स काउंट प्लस 1। उसमें आउटपुट देखो क्या आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 करके आएगा ऐसे। काउंट किसकी कन्वेंस है? नंबर ऑफ आईडी। आईडीज का काउंट, जैसे रैंक फंक्शन में आउटपुट आता है सेम वैसा आउटपुट चाहिए। सर ये जो आपने लास्ट पे करेगा तो सेंटर वाला ये क्या अटेंड करने के लिए होगा? ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बनाया है कि टेस्ट 12 में बैकएंड पे कैसे फर्स्ट डॉट की वैल्यू सेव होगी, लास्ट डॉट की वैल्यू सेव होगी। नहीं सर उसको ज्वाइन करने का काम करता है। ये नहीं नहीं, ज्वाइन नहीं की। हमने एक नेक्स्ट टेस्ट 12 नया बनाया, न्यू से रीड किया, बाय आईडी, आईडी से हमने ग्रुप किया। यू वांट टू ग्रुप, मतलब जो भी आप आउटपुट शो करना चाहते हो वो आईडी के ग्रुप के हिसाब से करना चाहते हो, मतलब यूनिक आईडी के हिसाब से। फर्स्ट एक नया कॉलम बनाया और फर्स्ट डॉट आईडी को आपने उसमें सेव किया, लास्ट एक नया कॉलम बनाया, लास्ट डॉट आईडी को उसमें सेव किया। ये दोनों ऑटोमेटिक थे, फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट तो आपने क्रिएट कर दिए ऑटोमेटिक वेरिएबल्स एट द बैक एंड, और उसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो व्यू के लिए हो जाएगा। हाँ, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको किया। लेकिन बैकएंड पे ऐसे वर्क बन रहा है, एंड फ्रंट एंड पे आप ऐसे फेच करें। सर क्या बता रहे हैं? काउंट ऑफ आईडीज, लाइक वन आईडी में कितनी का मतलब? टोटल काउंट, टोटल निकाल दो या इंक्रीमेंट करके, जैसे 1 1 प्लस 1 प्लस 1 वो भी दिखा दो, उसका भी काफी है कि काउंट कैसे निकालना है हमें आईडी। काउंट किसका समझा नहीं। आईडीज का, जैसे 1 1 1 3 बार है, वो निकाल।
एलसी में जो एलसी का एक ब्लू हो रहा है इससे लिया एस ब्लू हो रहा है उससे पहले क्या लाइन लिखी है? if id is equals to फर्स्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू 1, first dot हाँ लिखा ना, डॉट आईडी इक्वल्स टू 1, देन and output of id plus काउंट इक्वल्स टू 1, हाँ ये मैं हमने लिखा है। इक्वल्स टू 1। सर मैंने एल्स में लिखे एल्स इफ काउंट प्लस फर्स्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू 1, देन काउंट इक्वल्स टू 1 एल्स। एल्स इफ या एल्स है ना काउंट प्लस ठीक है, एल्स इफ लिखने का मतलब नहीं so but अभी वो ऐसा दिखाओ। मैंने वन ठीक वन तो है। वन बता रहा सारे तो बता रहा अब इसमें लास्ट वाली कैसे लेनी है ये सोचो। कौन था? कोई स्टूडेंट था? नहीं, डेट ही नहीं हुआ। काउंट इक्वल टू तुमने सेट न्यू किया, न्यू में क्या है? वही ओरिजिनल डेटा शॉर्टेड डेटा न्यू में कुछ और है दिखाना। बट इसमें तो एक तरीके से रोल नंबर असाइन कर दिया ना हाँ जी, ये है ना। शॉर्टेड अभी रो नंबर किया है उसने, सही कह रहे हो आप, 1 2 3 1 2 3। वो मतलब ये लाइन फंक्शन आ सकता नहीं चल रहा है। है तो ब्लैंक मार्क्स आईडी का काउंट आ रही है और कोई बात आईडी के मार्क्स ऐसे चलो बताओ क्या किया आपने। या ऐसे भी लिख सकते हैं राइट एल्स कंडीशनल काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 काउंट प्लस 1 एल्स काउंट नहीं इक्वल कर सकते, काउंट कर सकते। काउंट प्लस 1 भी कर बताओ क्या किया। डेटा न्यू टेस्ट, हां क्या समझ नहीं आ रहा। ठीक कर क्या रहे तो रोल नंबर रो नंबर ही कर रहा है ना इसमें। अभी अभी रुक तो जाओ, फिर रो नंबर ही आएगा आउटपुट। वही तो निकालना था पहले 1 2 3 1 2 3। अब उसमें 3 कैसे निकालना है वो बाद में करेंगे ना। अभी क्या किया हमने, सेट कौन सा वाला डेटा सेट, न्यू ना। if first dot id बाय आईडी equals to 1, then काउंट count equals to 1 else। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस या ठीक है, तो इसमें कैसे आउटपुट आया आप लोगों को? शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है न्यू टेस्ट का है। सॉर्टेड तो है नहीं हाँ, तो इसमें आगे नहीं आपका 1 2 3 1 2 3, ये किसका आउटपुट है? रो नंबर का है ना, 1 2 3 1 2 3। हां अब इसमें से 3 निकालना है। वेयर काउंट इक्वल टू 3 सिर्फ 3, मतलब 3 मींस हाईएस्ट नंबर काउंट निकालना है। हां मतलब इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 9। नहीं सर वो गलत 6 7 1 2 3 अरे अरे रुको, दिस होल आउटपुट इज रो नंबर फंक्शन, राइट। इसको अगर रैंक फंक्शन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा वो बताओ। अभी समझ आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये रो नंबर है, कितना क्लियर है। 1 पे 1 2 3 आए, 2 पे 1 2 3 आए, वो पार्टीशन बाय मार्क्स कर देते हाँ, वो रैंक फंक्शन वाला आउटपुट जो है वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा। रो नंबर याद है सबको, विंडो फंक्शन हां सर जिनको पता है उन्हीं को पता लगेगा, Yes, sir. जिसने एसक्यूएल पढ़ा है। हां तो ये रो नंबर का आउटपुट आया आपका। सो इनको आने चाहिए
मेरा भी वही क्या किया direct आपने? है। लास्ट डॉट यूज किया साथ में। अब Same इसी ही। में ही हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इफ क्लास डॉट आई डी वन यूज कर लेंगे, तो क्लास डॉट आई डी इक्वल्स टू वन। अब देखिए क्या आउटपुट आएगा डेटा न्यू टेस्ट में ही। थोड़ा सेकंड, तुम्हारा 3 3 आ गया है? Yes, मेरा 1 2 3 1 2 3। नहीं वन, हाँ दिखा दे। जैसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है, मेरा 1 2 3। मैंने यहाँ पे एक बाई लिखा है शायद उससे का। हाँ मैंने मिस किया। सर वो सॉर्ट हो गई शायद, वो आईडी के थ्रू था, तो उसने आईडी से ब्रेक कर दिया था। मैं बाय मिस हो गया था ना इसमें। वन सेकंड, डेटा न्यू टेस्ट में चलते हैं। हाँ, सेमीकोलन 1 के बाद थर्ड सेकंड। इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ लास्ट वाला आपने फेच किया। बाय असेंडिंग करते हो ना, डिसेंडिंग पार्टीशन बाय डिसेंडिंग कॉलम, उसमें से वेयर रैंक इक्वल्स टू वन, अगर याद है तो वही समझ आएगा रैंक हाँ। फंक्शन में। वरना आप इसको ये समझ सकते हो कि हमने सिर्फ काउंट निकाला है आईडीज का, राइट। उससे क्या हुआ था, उससे सब रो नंबर से आ गया था 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था काउंट ऑफ आईडीज। उसमें हमने क्या किया, एक नया डेटा सेट बनाया, तो सॉर्टेड वाले को सेट किया, वहां से रीड किया बाय आईडी। इफ फर्स्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू वन देन काउंट इक्वल्स टू वन, एल्स काउंट प्लस वन। बिना इसके लास्ट डॉट के आप क्या आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर याद हो तो। नहीं इसी सर, में अब से आएगा 1 2 3 1 के बाद चेक क्योंकि बाय कर दिया है ना सर। अब आएगा अब देखो इसमें क्या आ रहा है, हमने लास्ट डॉट यूज नहीं किया। अब आएगा आपका 1 2 3 1 2 3 1 सर इसमें बाय आईडी से पार्टीशन बाय जरा यूज कर लेना कि इसे सॉर्ट करके ग्रुप बाय मतलब ग्रुप करा है कि उसी यूनिक वैल्यूज पे ही वो प्रोसेस करे डेटा को। अब यहाँ पे एल्स काउंट प्लस वन, तो 1 पे 1 1 पे 2 1 पे 3 ये हुआ बैकएंड पे। अब इसी में ही हमने लगा दिया था इफ लास्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू वन, ये हमें सिर्फ लास्ट वाला काउंट दे दो, तब 3 3 3 आया था हमें। नहीं समझ आया? एक बार फिर से करूँ इसको दोबारा से। न्यू वाला डेटा सेट देखते हैं जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ समझ आया बाय आईडी डिसेंडिंग, है ना। इसी में ही मुझे काउंट ऑफ आईडीज चाहिए, आईडीज का काउंट निकालना है ना। आईडीज के काउंट के लिए हमने क्या किया है, नया डेटा सेट बनाया, न्यू। न्यू तो बना हुआ है, टेम्प बनाते हैं, ठीक है। सेट किसको करेंगे, कहाँ से रीड कर रहे हैं, न्यू, ये आपका न्यू डेटा सेट, राइट। बाय आईडी कि इसी जो आईडी का ग्रुप करके उसी यूनिक वैल्यूज पे डेटा को प्रोसेस करें, इसलिए हम यहाँ पे बाय यूज कर रहे हैं। इफ फर्स्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू वन देन काउंट इक्वल्स टू वन। फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट याद है बैकएंड पे क्या से हो रहा था, वहां पे जहां पे वन है एक नया कॉलम बना दे काउंट, उसकी वैल्यू डाल दे वन, ठीक है। एल्स काउंट प्लस वन, वन उसके अलावा क्या कर दे, सब में एक इंक्रीमेंट कर दे, वही किया हमने, एल्स काउंट प्लस वन। अब इसका आउटपुट पहले चेक करते हैं, टाइम का 1 2 3 1 2 3 यही किया इसने। फर्स्ट डॉट आईडी जहाँ पे वन थी, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू थी, वहां उसने वन डाल दिया काउंट कॉलम में, बाकी में इंक्रीमेंट कर दिया एल्स काउंट प्लस वन। यहाँ पे भी फर्स्ट डॉट आईडी वन था, उसने वन डाल दिया, बाकी में इंक्रीमेंट कर दिया प्लस वन। यहाँ पे भी फर्स्ट डॉट आईडी वन था, उसने वन डाल दिया, बाकी में इंक्रीमेंट। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, टोटल काउंट चाहिए, यानी लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, और वही लास्ट फेच कर रहे हैं हम। इफ लास्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू वन, यानी ये लास्ट वाला जो कॉलम, लास्ट डॉट आईडी वाला जो वैल्यू होगी ना, रो होगी, बस वही वही फेच कर रहे हैं। उससे हमें मैक्सिमम काउंट पता चल जाएगा। अब टेम्प में जाएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम काउंट आ जाएगा।
ठीक है, वो क्लियर है। इसको घर पे एक बार जाके पढ़ना, रन करना, देखना। जैसे हम सिविल में ऑर्डर वगैरह के पर इसको सॉर्ट करते हैं डिसेंडिंग को उसमें रैंक बन जाती है, फिर हाँ। लेफ्ट हैंड का होती है 150 की रैंक पे बोल देते हैं उसके हमने, और इसमें थर्ड रैंक चेक कर रहे हैं तो इसमें आप लास्ट देंगे, लास्ट को क्लिक करेंगे। करेक्ट। तो ड्रॉप में नहीं है, शिफर में करके देखें drop। सीक्वल में कैसे निकालोगे काउंट किसका? वही। बड़ा इजी है ये तो। ग्रुप Group बाय by count staff आईडी, वो तो आ ही जाएगा उसमें काउंट। सेम रैंक फंक्शन से यूज करते हैं, रैंक इसमें यूज होता है। रैंक हो जाएगा प्रोसेस पे, उससे भी यही आउटपुट है। लेकिन बेस एस में रैंक फंक्शन नहीं है, उसमें हाँ, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, उसमें करोगे आप सेलेक्ट आईडी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय आईडी, Group by ID। 1 2 3 आ जाएगा फिर से। तो इसमें जैसे अब टेम्प ड्रॉप इज टू मार्क्स लिखिए तो ऐसे और साथ ही मार्क्स चाहिए तो रख सकते हो, नहीं चाहिए तो हटाओ। इधर भी लड़की देख के सर 5 मिनट पर आएंगे। फर्स्ट बारी में सबको क्लियर नहीं हो पाया, मुझे पता है। मुझे नहीं हुआ था, किसी को भी नहीं हुआ। अभी तो ये तो एक डेटा था आईडी मार्क्स, डेटा यही थोड़ी आएगा हर जगह आईडी मार्क्स। तुम्हें खुद सोचना है कहाँ पे फर्स्ट डॉट कॉलम नेम लगाना है, कहाँ पे मेरे को बेस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है, वर्स्ट कैसे निकालनी है, खुद से आपको देखना। टेक एनी अदर डेटा और उस पर वर्क करके देखना। सीक्वल में रन आता ही नहीं, क्विट ही आएगा। हाँ, तो प्रोग्रेस को शुरू करके क्विट से क्विट सेमीकोलन बस। create new table as रियल टाइम डेटा पता है कैसे होता है, कैसे वर्क होता है? बैंक्स में ना एक पीसीएन नंबर होता है, प्रोसेस कंट्रोल नंबर, तो ठीक है, उसमें एक लास्ट अपडेट टाइम ले लो या जीके एक्सट्रैक्ट टाइम ले लो, कुछ भी एक कॉलम होता है जब वो एक्सट्रैक्ट हुआ। मान लीजिए पीसीएन नंबर कुछ, वैसे तो तकरीबन 12-15 डिजिट्स का होता है, मैं 101 102 ले रहा हूँ, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है, और ये बहुत बार रिपीट हो रहे होते हैं, इस पे अलग टाइम अलग होता है। एक प्रोसेस कंट्रोल नंबर के अंदर ना कहीं सारे उसके रिलेटिव्स के कार्ड्स होते हैं। एक पेरेंट कार्ड होता है, मान लीजिए आगे किसी फैमिली मेंबर ने लिया, उसके अंदर आपके किसी और ने अगर आपके रेफरेंस से लिया ना, तो आपका एक एप्लीकेशन पीसीएन नंबर होता है, उसके अंदर भी इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग कॉलम्स होते हैं, वो मैं उनको मेंशन नहीं कर। वैसे बता रहा कि एप्लीकेशन पीसीएन नंबर ऐसे है और ऐसा एक टाइम है। अब आपको एक पीसीएन निकालना है जो लेटेस्ट पीसीएन है, तो आप कैसे निकालोगे? रैंक फंक्शन से निकलेगा, ठीक है ना, उसको सॉर्ट बाय कर दोगे। इसको करोगे डिसेंडिंग सॉर्ट, पार्टीशन बाय एप्लीकेशन पीसीएन
sort by this descending, order by this descending, और where ranking equals to 1. तो हमारे पास लेटेस्ट आ जाएगा कि कौन से टाइम पे लेटेस्टली इंजेस्ट हुआ है डेटा। इस रियल टाइम के हम यूज करते हैं उसको। तो आप जब ऐसे ही कुछ डेटा पे वर्क करना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, अभी तो हमने आईडी मार्क्स पे किया है, और भी कोई डेटा वो भी आपको मिलता है एसक्यूएल पे, पाइथन पे, ऑनलाइन, उस पे वर्क करने की कोशिश करनी। ठीक है, ये शेयर कर दिया मैंने ऑनलाइन सारा। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे प्रोसीजर्स की, और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद करेंगे मर्ज, उसके बाद करेंगे एसक्यूएल, देन विल डू मैट्रिक्स। ये सारी चीजें जरूरी हैं, कुछ नहीं छोड़ सकते। सर एक क्लास ऐसी है मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सारे सब इंटरव्यू ही रहता है, यानी मतलब इंटरव्यू मतलब कैसे होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर कर दूंगा मैं, हर बार ही शेयर करता हूँ, लेकिन सेव करना भूल गया। हर क्लास में शेयर कर दूंगा। हाँ, उसको किया होगा मैंने आज में। वो भी करेंगे, वो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी शेयर कर देंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, रन करना, समझने की कोशिश करना, नए डेटा पे भी काम करना। कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।